पेपर लीक के गुनहगार। दरअसल रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दुर्ग के भारती कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया को मास्टरमाइंड बताया गया। वहीं आरोप है कि प्रोफेसर ने 7 अगस्त का पेपर 11,000 और 20 अगस्त का पेपर 12,000 रुपए में छात्रों को बेचा। पुलिस के मुताबिक एंडोस्कोपी कैमरे से लिफाफे में छेद कर प्रश्न पत्र स्कैन किया जाता था। मामले में प्रोफेसर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार है और डिजिटल साक्ष्यों की भी लगातार जांच की जा रही है। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर तेजी से फैला हुआ, जहां दुर्ग से कवर्धा तक ये पूरा पेपर लीक मामला चला। आपको बताते चले कि पुलिस ने कई जगह छापेमारी भी की है। वहीं पुलिस के मुताबिक एंडोस्कोपी कैमरे से लिफाफे में छेद कर प्रश्न पत्र स्कैन किया जाता था। वहीं मामले में प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब डिजिटल साक्ष्यों की भी लगातार जांच की जा रही है। जहां कवर्धा बिलासपुर में यह मामला हुआ, आपको बता दें कि प्रोफेसर ने छात्रों को पेपर बेचा है। वहीं 11,000 में पेपर बेचने का भी प्रोफेसर के ऊपर सीधा आरोप लगाया गया। 12,000 में पेपर बेचने का भी आरोप लगा है, जहां अलग अलग तारीख पर अलग अलग मामले में पेपर बेचा गया है। क्या कुछ बयान सामने आया है सेंट्रल डीजीपी का, सुनिए। सभी वो लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर गया था, तो उसी के घर पे रखा हुआ था पेपर। और ये जो मॉडल है, किस हिसाब से वो किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो एंडोस्कोप वाला जो छोटा सा कैमरा होता है, उसमें वो क्वेश्चन पेपर तो वैसे बंद लिफाफा में ही है, एक बड़ा लिफाफा के अंदर एक A4 साइज वाला लिफाफा भी है। देखिए, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जहां दुर्ग के भारती कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया को मास्टरमाइंड बताया गया। वहीं आरोप है कि प्रोफेसर ने 7 अगस्त का पेपर 11,000 और 20 अगस्त का पेपर 12,000 रुपए में छात्रों को बेचा। वहीं पुलिस के मुताबिक एंडोस्कोपी कैमरे से लिफाफे में छेद कर प्रश्न पत्र स्कैन किया जाता था। वहीं मामले में प्रोफेसर समेत 6 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए और डिजिटल साक्ष्यों की भी लगातार जांच जारी है। लगातार पेपर लीक मामले में एक और पेपर लीक का मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग से निकलकर आया है, जहां प्रोफेसर के इंक्लूड होने की भी बात सामने आई है। जहां 7 अगस्त का पेपर 11,000 और 20 अगस्त का पेपर 12,000 रुपए में छात्रों को बेचा गया। वहीं पुलिस के मुताबिक एंडोस्कोपी कैमरे से लिफाफे में छेद कर प्रश्न पत्र स्कैन किया जाता था। वहीं मामले में प्रोफेसर समेत 6 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए और डिजिटल साक्ष्यों की लगातार जांच की जा रही है। देखिए, दुर्ग में पेपर लीक हुए मामले में पेपर लीक के गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कौन कौन इस पेपर लीक मामले में शामिल है, वो भी लगातार पुलिस जांच कर रही है और वहीं आरोपियों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं दुर्ग के भारती कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया को मास्टरमाइंड बताया गया। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले हमें ये बताइए कि पुलिस जांच में पेपर लीक का ये पूरा नेटवर्क कैसे सामने आया है और इसकी प्रोफेसर में भूमिका क्या कुछ बताई गई है? जी, राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि शास्त्र सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो गया था। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है, क्योंकि जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया था, 20 अगस्त तक को होने वाला था, तो कहीं ना कहीं FIR दर्ज होने के बाद जो भी आरोपी था, मास्टरमाइंड था, उसको वो प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो दुर्ग के जो भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज के जो प्रोफेसर है योगेश सोन केसरिया के द्वारा 17 अगस्त तो कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे हुए थे वो, क्योंकि लगातार 1 साल से आना जाना उनका लगा रहता था। कभी प्रश्न पेपर लेके वहां पहुंचते थे, तो कभी उत्तर पुस्तिका को पहुंचाने के लिए पहुंचते थे वहां। तो वो 17 अगस्त तक को कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे हुए थे। वहीं से वो जो पेपर का जो लिफाफा था वो अपने घर लेके गए थे। उसके बाद छोटा सा छेद करके वहां मोबाइल डालकर उसमें वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में वो जो स्टूडेंट थे उनको
11,000 और 15,000 के बीच में 3 लोगों को छात्राओं को जो बेचा था। करीब उनमें अजय नायक है और नितिन पांडे हैं और अनुज मीन जैसे तमाम लोगों को जैसे इसकी जानकारी पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इसकी जानकारी जो कवर्धा के एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां जानकारी मिली। फिर जानकारी मिलते ही 20 अगस्त तक को के द्वारा ये मास्टरमाइंड जो रचा जा रहा था कि पेपर को जो वायरल करके जो 11,000 और 15,000 के बीच में जो बेचा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये FIR दर्ज हुआ था और आज पुलिस के द्वारा 6 आरोपियों को जो वहां के मास्टरमाइंड है, जो पेपर लीक करने वाले जो प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया समेत जो स्टूडेंट हैं उनको 6 लोगों को प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया समेत जो स्टूडेंट हैं उनको 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोग अभी भी फरार है। क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो पूरे भारत देश में नीट पेपर का मामला सामने में आया था, तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहा है कि हमेशा पहले तो देश में पेपर लीक का मामला सामने में उठा था और कहीं ना कहीं अब प्रदेश में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल पीयूष, लगातार ये मामले सामने आते रहे हैं, कहीं नीट पेपर लीक को लेकर, कहीं यूजीसी को लेकर, कहीं झारखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं जिसके ऊपर लगातार सरकार की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन मोबाइल और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं इस मामले में, तो अब पुलिस की अगली जांच किस दिशा में और क्या पूरे इस पेपर लीक कांड में सबसे बड़े और भी कुछ नाम आने की संभावना ऐसी जताई जा रही है? पीयूष, मैं ये पूछना चाहूंगी कि लगातार जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, चाहे वो नीट, यूजीसी या सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर हो, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं ये सख्त कदम भी उठा रही है जहां पेपर लीक मामलों को रोका जा सके। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का मामला सामने आया है उसमें मोबाइल और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं, जहां एंडोस्कोपी कैमरे की बात सामने आई है। तो अब पुलिस अगली जांच किस दिशा में होगी और इस पूरे पेपर लीक कांड में और किन किन बड़े नामों की आने की संभावना जताई जा रही है? जी, फिलहाल तो पुलिस के द्वारा जैसे ही वायरल हुआ पेपर लीक का मामला, तो FIR दर्ज के हिसाब से जो जितने भी थे, जो डिवाइस थे, 6 आरोपी के अलावा जो उनके कंप्यूटर, जो लिफाफा समेत जो भी डिवाइस थे, उपकरण जिससे छेद किया गया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस जब्त कर लिया है और इसके अलावा 2 आरोपी अभी भी फरार है, तो उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए दुर्ग के भारती कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया को मास्टरमाइंड बताया है। वहीं आरोप है कि प्रोफेसर ने 7 अगस्त का पेपर 11,000 और 20 अगस्त का पेपर 12,000 रुपए में छात्रों को बेचा। वहीं पुलिस के मुताबिक एंडोस्कोपी कैमरे से लिफाफे में छेद कर प्रश्न पत्र स्कैन किया जाता था। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले के साफ होने के बाद कितने आरोपी जेल तक पहुंच पाते हैं।